Good morning, everyone. This is Harish Gangwar present in this online class. I welcome you all on my channel, Excellence English Classes. I hope everyone is fit and fine. Today I am starting the explanation of Act 2 and Scene 2, Part 2 from The Tempest by William Shakespeare. And before starting this session, this is my request to everyone. Please subscribe the channel, press the bell icon, and never miss an update from the channel. So let's start. Till yesterday, I had explained that Trinculo lies under the garment of Caliban. ट्रिंकुलो गाना गाता जाता है और वो पीता जाता है, और जब वो कैलिबन के कपड़ों के अंडर लेट जाता है और उसी टाइम पर स्टेफनो आता है। तो स्टेफनो, ट्रिंकुलो तो ऑलरेडी लेट जाता है वहाँ पे, ट्रिंकुलो के हाथ में वाइन नहीं होती है। और स्टेफनो जब वहाँ से गुजरता है तो उसे 4 पैर दिखाई देते हैं उसके, क्योंकि 2 पैर ट्रिंकुलो को होते हैं और 2 पैर कैलिबन के होते हैं जो कपड़े में लेटा होता है। तो कैलिबन को जब पता चलता है कि कपड़े में कोई घुसा हुआ है तो समझ जाता है कि ज़रूर अब ये प्रॉस्पेरो की स्पिरिट आ गई है, अब ये मुझे टॉर्चर करेगा। तो क्या कहता है, डू नॉट टॉर्मेंट मी। ओह, अब ये बात सुन लेता है स्टेफनो। अब स्टेफनो घबरा जाता है, फिर भी वो देखो कैसी बातें करेगा। स्टेफनो क्या बोलता है, व्हाट्स द मैटर। कहता है ये क्या बात है, मामला क्या है। हैव वी डेविल्स हियर, यहाँ पर क्या डेविल्स भी रहते हैं। तो अब वो सोचता है कि कोई उसके साथ ट्रिक प्ले कर रहा है, यानी कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कहता है, डू यू पुट ट्रिक्स अपॉन अस विद सैवेजेस एंड मैन ऑफ आइलैंड, यानी आइलैंड। हाँ, क्या कहता है, अच्छा तो तुम अब हम पर ट्रिक प्ले करोगे, हमें डराने की कोशिश करोगे। आई हैव नॉट एस्केप्ड ड्रॉनिंग टू बी अफियर्ड नाउ ऑफ योर 4 legs। क्या कहता है, मैं इसलिए जिंदा बचकर नहीं आया हूँ कि अब तुम्हारे 4 पैरों से डर जाऊँ। क्या कहता है कि मैं समुद्र को पार करके आ गया, अब मैं तुमसे डर जाऊँगा। तो क्या कहता है, इसलिए बचा हूँ क्या मैं कि तुम्हारे 4 पैर देख के डर जाऊँगा। और इट हैड बीन सैड एज प्रॉपर अ मैन एज एवर वेंट ऑन 4 legs कैन नॉट मेक हिम गिव ग्राउंड। क्या कहता है, और इट हैड बीन सैड, यानी ये बात तो लोग कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके 4 पैर लगे हों वो तो खुद अपने आप को ज़मीन नहीं दे पाता। इट मीन्स वो खुद अपने आप को ज़मीन नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई इंसान 4 पैरों पर जाता है तो मरने के बाद जाता है। तो क्या कहता है कि इंसान जब मर जाता है तभी 4 पैरों पर जाता है, तो तुम क्या कर सकते हो। एंड इट शैल बी सैड सो अगेन वाइल स्टेफनो ब्रीथ्स एट नोस्ट्रिल्स। क्या कहता है, और मैं बार बार यही बात कहूँगा जब तक स्टेफनो सांस लेगा, यानी जब तक मैं सांस लूँगा तब तक मैं यही कहूँगा कि 4 पैरों पर चलने वाला इंसान कभी भी जिंदा नहीं होता और ना वो किसी को डरा सकता है। तो कैलिबन क्या बोलता है, द स्पिरिट टॉर्मेंट्स मी। ओह, क्या कहता है, अरे अरे देखो स्पिरिट ने मुझे टॉर्मेंट करना चालू कर दिया है। ट्रिंकुलो फिलहाल बचने के लिए लेटा हुआ था। ट्रिंकुलो ने शायद कुछ भी नहीं किया होगा, वो थोड़ा हिलकर एडजस्ट होता होगा। तो कैलिबन को लगा कि ये मुझे अब टॉर्चर कर रहा है। तो स्टेफनो फिर से उसकी आवाज़ सुनता है। अब क्या बोलता है, दिस इज सम मॉन्स्टर ऑफ द आइल विद 4 legs हु हैज गॉट एज आई टेक इट एन एग। क्या कहता है कि लगता है ये इसी आइलैंड का कोई मॉन्स्टर है जिसकी 4 टांगे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसे एग आ गया है, मतलब इसे कोई दुख दर्द है, कोई तकलीफ है इसको। वी आर द डेविल शुड ही लर्न आवर लैंग्वेज। क्या कहता है, अगर ये डेविल है तो डेविल ने हमारी लैंग्वेज कहाँ से सुन ली, यानी हमारी लैंग्वेज कब से बोलने लग गया। बट डेविल को, यानी कैलिबन को जो लैंग्वेज किसने सिखाई थी, वो तो प्रॉस्पेरो ने सिखाई थी। तो क्या कहता है, डेविल हमारी लैंग्वेज कब से बोलने लगे। तो स्टेफनो अपनी बिल्कुल धुत वाली कंडीशन में, नशे में धुत होता है, उस कंडीशन में ये सारी बातें सोचता है कि ये ज़रूर कोई इसी आइलैंड का डेविल है, 4 टांगे वाला, और इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसे कुछ तकलीफ़ है। तो आगे क्या बोलता है, आई विल गिव हिम सम रिलीफ इफ़ इट बी बट फॉर दैट। क्या कहता है कि मैं इसे कुछ राहत देना चाहूँगा अगर ये चीज़, ये यानी उस शराब के लिए बोलता है कि अगर वो उसको कुछ राहत दे पाए
तो मैं इसको कुछ राहत दूंगा। इफ़ आई कैन रिकवर हिम एंड कीप हिम टेम एंड गेट टू नेपल्स, क्या कहता है कि अगर मैंने उसे रिकवर कर लिया, इसे जो दुख दर्द तकलीफ़ है, अगर इसको तकलीफ़ मैंने ठीक कर दी और इसे टेम कर लिया, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया, इसे पालतू बना लिया और मैं इसे नेपाल लेके चला गया विद हिम, ही इज़ अ प्रेजेंट फॉर एनी एम्परर दैट एवर ट्रोड और नीड्स लेदर, क्या कहता है, तो ये किसी भी बादशाह के लिए, किसी राजा के लिए एक प्रेजेंट की तरह होगा। एवर ट्रोड मतलब जो कभी वॉक करके जाता है, नीड्स लेदर, नीड्स लेदर की बात, यानी यहाँ पर वो कहता है कि बहुत प्रीशियस, एक वैल्यूबल गिफ्ट होगा जो अपनी टांगों पर चल के जाएगा। अगर मैंने इसको बचा लिया और इससे पालतू बना लिया, नेपल्स लेके गया, तो किसी भी राजा के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट प्रूव होगा। कैलिवन फिर से बार बार ट्रिंकलो से वही बात बोलता है, क्या कहता है, डू नॉट टॉर्मेंट मी प्रीथी, आई विल ब्रिंग माई वुड होम फास्टर। कैलिवन ने सोचा कि ये ज़रूर मुझे लकड़ियाँ धीरे धीरे लाने की वजह से टॉर्चर कर रहा है, तो क्या बोलता है, मुझे टॉर्चर मत करो, प्लीज़ मुझे टॉर्चर मत करो, मैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेके घर आ जाऊँगा। अब स्टेफनो क्या बोलता है, ही इज़ इन हिज फिट नाउ एंड डज नॉट टॉक आफ्टर द वाइजेस्ट। जब वो बार बार कैलिवन यही बातें कर रहा होता है, बार बार वो बोलता जाता है कि मुझे टॉर्चर मत करो, टॉर्चर मत करो, तो स्टेफनो क्या सोचता है कि उसे फिट पड़ गए हैं, मतलब दौरा पड़ गया है इसे, ये इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। एंड डज नॉट टॉक आफ्टर द वाइजेस्ट, आफ्टर द वाइजेस्ट का मतलब वाइज लोगों की तरह बातें नहीं कर रहा है, ये बुद्धिमान लोगों जैसी बातें नहीं कर रहा है, जरूर उसको दौरा पड़ा है। ही शैल टेस्ट ऑफ माई बॉटल, तब कहता है कि ठीक है चलो मैं इसको अपनी बोतल का स्वाद दूंगा। तो कहता है मैं इसको शराब पिलाता हूँ। इफ़ ही हैव नेवर ड्रंक वाइन अफोर इट विल गो नियर टू रिमूव हिज फिट, और क्या कहता है कि अगर उसने पहले कभी वाइन नहीं पी होगी, शराब नहीं पी होगी, तो ज़रूर इससे इसका फिट ज़रूर ठीक हो जाएगा। इसको जो दौरे पड़ रहे हैं, मेंटल कंडीशन इसकी ख़राब है, ये ज़रूर ठीक हो जाएगी। आगे फिर से वही बात बोलता है, इफ़ आई कैन रिकवर हिम एंड कीप हिम टेम आई विल नॉट टेक टू मच, क्या कहता है कि अगर मैंने उसे रिकवर कर लिया और उसे टेम कर लिया, मतलब पालतू बना लिया, आई विल नॉट टेक टू मच फॉर हिम, यानी टेक टू मच फॉर हिम यानी उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे पालतू बनाने में। ही शैल पे फॉर हिम दैट हैद हिम एंड दैट साउंडली, क्या कहता है कि जो उसको लेगा, यानी जिसके लिए वो एज अ गिफ्ट लेकर जाएगा, तो वो पे करेगा मुझे, फॉर हिम उसके लिए, कैलिबन के लिए, यानी कैलिबन के बदले में वो मुझे बहुत सारा रुपया पैसा देगा अगर मैंने इसे कंट्रोल करके वहाँ पर एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर दिया। एंड दैट साउंडली यानी बड़े आराम से, और बड़े आराम से मुझे पैसे मिल जाएंगे गिफ्ट के बदले में। तो पहले जब उसको मछली समझ रहा था तो क्या बोल रहा था कि इंग्लैंड में ले जाऊंगा इसको पेंट करके और बेच दूंगा, बट अब कहता है कि अगर ये डेविल है तब भी अगर इसे मैंने ठीक कर लिया और कंट्रोल कर लिया तो नेपल्स के राजा को दे दूंगा। तो आगे कैलिबन क्या बोलता है, तो डस्ट मी येट बट लिटिल हर्ट, क्या कहता है कि तुम हर्ट तो कर रहे हो लेकिन बहुत हल्का फुल्का हर्ट कर रहे हो, क्योंकि ट्रिंकुलो हर्ट नहीं करता है लेकिन उसे लगता है कि मुझे हर्ट कर रहा है। और आगे क्या बोलता है, दो विल अनन, यानी लेकिन तुम जल्दी ही, अनन मतलब सून, जल्दी ही तुम हर्ट करने वाले हो, और मुझे पता लग रहा है तुम्हारे ट्रैम्बलिंग से, जैसे तुम कांप रहे हो उससे मुझे पता लग रहा है कि अब तुम मुझे टॉर्चर करने वाले हो। नाउ प्रॉस्पर वर्क्स अपॉन दी, और ऐसा लग रहा है कि अब प्रॉस्पेरो तुम पे काम करने लगा है, इट मीन्स वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अब टॉर्चर करेगा तुम्हारे थ्रू। अब स्टेफनो क्या करता है, ट्राइंग टू गिव कैलिबन ड्रिंक, कैलिबन को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है। कहता है कम ऑन योर वेज ओपन योर माउथ हेयर इज दैट विच विल गिव लैंग्वेज टू यू कैट, क्या कहता है, और उसको कैट बुलाता है, क्या कहता है कि अपना मुंह खोलो और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम बोलने लगोगे, तुम्हें लैंग्वेज मिल जाएगी और तुम्हारा जो पेन है वो ठीक हो जाएगा। ओपन योर माउथ, और क्या कहता है,
अपना मुंह खोलो, दिस विल शेक योर शेकिंग, आई कैनॉट टेल यू एंड दैट साउंडली। क्या बोलता है कि ये तुम्हारी शेकिंग को शेक कर देगी। इट मीन्स जो तुम कांप रहे हो ठंड की वजह से या बुखार की वजह से, उसको दूर कर देगी ये दवाई। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन साउंडली बड़े आराम से ये चीज़ तुमको राहत देगी, सुकून देगी। वाइन पिला देता है। यू कैन नॉट टेल हु इज़ योर फ्रेंड। क्या कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा दोस्त कौन है। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे लिए शराब पिला रहा हूँ, तुम्हारा दुख तकलीफ ठीक कर रहा हूँ। और क्या बोलता है, ओपन योर चैप्स अगेन। क्या बोलता है, फिर से अपना मुंह खोलो और फिर से पियो। तो कैलिबन को पिला देता है वो। तो कैलिबन ने कभी पी नहीं, पहली बार पी रहा है, तो उसे अच्छा लगा। अब ट्रिंकलो भी सुन लेता है, तो ट्रिंकलो अब बोलने लगता है। पहले कैलिबन बोल रहा था, अब ट्रिंकलो भी बोलने लगता है। तो अब तो ये बिल्कुल हैरान हो जाता है। तो स्टेफनो कहता है कि ये इसके दो सिर हैं क्या। आई शुड नो दैट वॉइस। क्या कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वॉइस को जानता हूँ, क्योंकि ट्रिंकलो और स्टेफनो दोनों फ्रेंड ही थे, एक ही शिप में थे। और क्या बोलता है, इट शुड बी बट ही इज़ ड्रॉन्ड एंड दीज आर डेविल्स। क्या कहता है, अरे हो सकता है, लेकिन वो तो डूब गया और ये जो बोल रहा है ये डेविल है। ट्रिंकलो स्टेफनो के लिए क्या सोचता है, ये डेविल है। और कहता है, हे भगवान, भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं किसके बीच में फंस गया। पहले क्या सोचता है, ये जरूर जानी पहचानी आवाज़ लग रही है, लेकिन वो कहता है कि वो तो मर गया डूब के, तो ज़रूर कोई राक्षस होगा। अब यहाँ पर स्टेफनो का माइंड एकदम चकरा जाता है, घूम जाता है उसका दिमाग। अब क्या बोलता है, 4 legs एंड 2 voices। कहता है 4 टांगे और 2 आवाज़ें। अब मोस्ट डेलिकेट मॉन्स्टर। कहता है कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका अपोजिट है। तो क्या कहता है, अरे बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर है, 4 पैर हैं और उसके 2 मुंह हैं। हिज फॉरवर्ड वॉइस नाउ इज़ टू स्पीक वेल ऑफ हिज फ्रेंड। और क्या बोलता है कि इसकी जो फॉरवर्ड वॉइस है, यानी पहले वाली आवाज़, वो अपने किसी फ्रेंड की बात कर रहा है, लेकिन वो ट्रिंकुलो की बात कहता है कि ट्रिंकुलो जो बोल रहा है, इसका जो दूसरा मुंह बोल रहा है, वो अपने किसी फ्रेंड की बात कर रहा है। हिज बैकवर्ड वॉइस इज टू अटर फाउल स्पीचेस एंड टू डिट्रैक्ट। क्या कहता है कि जो उसकी बैकवर्ड वॉइस है, जो पीछे वाला मुंह है, उससे बड़ी गंदी गंदी स्पीचेस निकल रही हैं, अच्छे से वो बोल नहीं पा रहा है। इफ ऑल द वाइन इन माई बॉटल विल रिकवर हिम आई विल हेल्प हिज। क्या कहता है कि भले ही इसको ठीक करने में मेरी पूरी बोतल ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं इसे ठीक करके ही मानूंगा। भले ही इसके 2 पैर हों और 4 पैर हों या फिर 2 मुंह हों, बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन मैं इसे ठीक करके ही मानूंगा, भले ही सारी शराब ख़त्म हो जाए। तो क्या बोलता है, कम। और कैलिबन पीता है और बोलता है, अमीन आई विल पोर सम इन दाई अदर माउथ। बोलता है कि ठीक है, अब मैं कुछ शराब तुम्हारे दूसरे मुंह में भी डालूंगा। दूसरे मुंह यानी ट्रिंकुलो के मुंह के लिए बोलता है वो। अब ट्रिंकुलो पहचान लेता है, तो ट्रिंकुलो क्या बोलता है, स्टेफनो। तो स्टेफनो क्या बोलता है, दर दाई अदर माउथ कॉल मी। कहता है कि तेरा दूसरा मुंह है, उससे तो मेरे नाम की आवाज़ आ रही है, मुझे बुला रहा है वो मुंह। अब क्या बोलता है, मर्सी मर्सी दिस इज़ अ डेविल एंड नो मॉन्स्टर। कहता है, अरे ये तो पक्का डेविल है, बहुत बड़ा डेविल है, मॉन्स्टर नहीं है, मॉन्स्टर से ही बड़ा डेविल है। आई विल लीव हिम आई हैव नो लॉन्ग स्पून। क्या कहता है, अब मैं उसे छोड़ दूंगा, मेरे अंदर और ज़्यादा हिम्मत नहीं है, कि ये तो राक्षस है, ये मेरा नाम तक जानता है। अब ट्रिंकलो उसे अश्योर करता है कि, तो क्या बोलता है स्टेफनो, इफ़ द बीस्ट स्टेफनो टच मी एंड स्पीक टू मी। कहता है स्टेफनो, अगर तुम स्टेफनो हो तो मुझे टच करो और मुझसे बात करो, तो पता चलेगा कि हाँ तुम जिंदा हो और स्टेफनो हो। क्या कहता है, फॉर आई एम ट्रिंकलो बी नॉट अफियर्ड दाई गुड फ्रेंड ट्रिंकलो। क्या कहता है, डरो मत, मैं तो ट्रिंकलो हूँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त, मैं ट्रिंकलो हूँ, मुझसे डरो मत, भागो मत यहाँ से। क्योंकि कैलिबो स्टेफनो कहता है, बहुत हो गया कि इसका दूसरा मुंह तो मेरा नाम बुला रहा है, तो बहुत खतरनाक डेविल है, मैं भाग जाता हूँ। तो ट्रिंकलो उससे कहता है कि अरे मुझे पहचानो, मैं ट्रिंकलो हूँ और डरो मत। तो अब स्टेफनो क्या बोलता है, दो बीस ट्रिंकलो कम फोर्थ। अब क्या बोलता है, अगर तू ट्रिंकलो है तो बाहर निकल के आ।
आई विल पुल दी बाय द लेसर लेग्स, क्या कहता है जो छोटे वाले लेग है ना, पतले वाले लेग, पतली पतली टांगे, उनको पकड़ के मैं खींचता हूँ बाहर। इफ़ एनी वी ट्रिंकलोज लेग्स दीज आर दे, क्या कहता है अगर ट्रिंकलो की टांगे हैं तो ये वाली होंगी, जो पतली वाली लंबी पतली टांगे हैं ये वाली होंगी। तो क्या करता है, पुल्स ट्रिंकलो आउट फ्रॉम अंडर द गैबरडाइन, ट्रिंकलो की टांगे पकड़कर कैलिबन के कपड़े के नीचे से खींच लेता है बाहर को, ऐसे करके। बहुत ही कॉमिकल सीन है। अब क्या बोलता है, दो आर्ट वेरी ट्रिंकलो इंडीड, कहता है अरे तू तो ट्रिंकलो ही निकला। हाउ के मिस दो टू बी द सीज ऑफ दिस मून काफ, क्या कहता है ये मून काफ, उसने कैलिबन का नाम मून काफ रख दिया। क्या कहता है कि ये मून काफ के हत्ते कैसे आया तू, इसके नीचे कैसे लेटा। कैन ही वेंट ट्रिंकलोज, वेंट ट्रिंकलोज, क्या कहता है कि ये ट्रिंकलो को जन्म दे रहा है क्या, उसके नीचे से कपड़े के नीचे से निकाला इसलिए। बोलता है कि ट्रिंकलोज पैदा कर रहा है क्या ये। अब ट्रिंकलो क्या बोलता है, आई टुक हिम टू बी किल्ड विद अ थंडर स्ट्रोक, ट्रिंकलो ने क्या सोचा था कि ये तो मर गया है बिजली से, तो क्या कहता है मैंने सोचा था कि शायद मर गया होगा। बट आर दो नॉट ड्रोन्ड स्टेफनो, और क्या कहता है कि स्टेफनो तुम डूबे नहीं थे क्या। कैलिबन के लिए बोलता है कि वो मैंने उसको मरा हुआ समझ लिया था, इसलिए उसके कपड़े के नीचे घुस गया था बारिश से बचने के लिए। लेकिन स्टेफनो तुम कैसे बचे, तुम तो डूब गए थे। आई होप नाउ दो आर्ट नॉट ड्रोन्ड, और कहता है कि हाँ मुझे अब होप हो रही है कि तुम डूबे नहीं हो। आई क्या बोलता है, इज द स्टॉर्म ओवरब्लोन, क्या जो तूफान आया था वो गुजर गया, तूफान तो आया ही नहीं था। तो क्या बोलता है, आई हिड मी अंडर द डेड मून काफ्स गैबरडाइन फॉर फियर ऑफ द स्टॉर्म, क्या कहता है कि मैं तो उस मरे हुए को समझकर उसके कपड़े में घुस गया था तूफान के डर की वजह से, उससे बचने के लिए। एंड आर दो लिविंग स्टेफनो, ओ स्टेफनो टू न्योपॉलिटन्स स्केप्ड, क्या कहता है स्टेफनो अरे तुम जिंदा हो, और कहता है अरे दो न्योपॉलिटन बच गए, नेपल्स के दो आदमी बच गए, एक मैं और एक तुम। क्यों उसे यही पता होता है कि एक ट्रिंकलो मैं जिंदा हूँ, एक स्टेफनो जिंदा है, कि बाकी तो सब लोग अलग अलग होते हैं। डांसेस स्टेफनो अबाउट, तो स्टेफनो के चारों तरफ झूम के डांस करने लगता है, कहता है अगर हाले हम दो लोग बच गए, जिंदा बच गए, खुशी मनाता है। स्टेफनो क्या बोलता है, प्रीति डू नॉट टर्न मी अबाउट, माई स्टमक इज नॉट कंस्टेंट, क्या कहता है अरे मेरे चारों ओर मत घूमो, मेरा स्टमक कांस्टेंट नहीं है। स्टमक की बात यहाँ पर माइंड की बात करता है कि मेरा माइंड कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब सोच नहीं पा रहा है सही से। अब देखिए कैलिबन रह गया अकेला पड़ा हुआ, तो क्या सोचता है, दीज बी फाइन थिंग्स एंड इफ दे बी नॉट स्पिरिट्स, क्या कहता है ये तो बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं, अगर ये स्पिरिट नहीं है तो अच्छा है, ये सब दोनों प्राणी बहुत अच्छे हैं लग रहा है। दैट्स अ ब्रेव गॉड एंड बेयर्स सेलेस्टियल लिकर, क्या कहता है ये तो बहुत ही बड़ा वाला गॉड है, क्योंकि उसने सेलेस्टियल लिकर दिया था। सेलेस्टियल मतलब इधर डिवाइन। उसे ऐसा लगा कि स्टेफनो ने उससे जो ड्रिंक पिलाई वो स्वर्ग से आई हो, तो क्या कहता है कि बिल्कुल देवता है वो तो, सेलेस्टियल लिकर लेके आया है। आई विल नील टू हिम, क्या कहता है कि मैं तो अब उसकी पूजा करूंगा, उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाऊंगा। और स्टेफनो ट्रिंकलो से क्या बोलता है, हाउ डिडस्ट दो स्केप, हाउ केमिस्ट दो हाइदर, स्वेयर बाय दिस बॉटल, हाउ दो केमिस्ट हाइदर। स्टेफनो क्या पूछता है, ट्रिंकलो तुम बचे कैसे, इस आइलैंड पर कैसे आए, इस बोतल की कसम खाओ और मुझे बताओ यहाँ कैसे आए। अब वो खुद की स्टोरी बताता है, स्टेफनो खुद की स्टोरी बताता है कि मैं कैसे बचा। आई एस्केप्ड अपॉन अ बट ऑफ सैक विच द सेलर्स हीव्ड ओवरबोर्ड, क्या कहता है सेलर्स ने ओवरबोर्ड यानी शिप के डेक पर जो एक बट ऑफ सैक रखा हुआ था, यानी बोतलों का एक बोरा रखा हुआ था शराब की बोतलों का। बाय दिस बॉटल विच आई मेड ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री विद माइन ओन हैंड सिंस आई वॉज कैस्ट अशोर, क्या कहता है और उन बोतलों की वजह से, उस बोरे की वजह से मैंने उसको ट्री के बार की तरह यूज़ किया, यानी जैसे कोई लकड़ी का बड़ा लट्ठा होता है उसके ऊपर बैठकर लोग तैरने लगते हैं, तो क्या कहता है कि उसके ऊपर बैठकर मैं तैरते तैरते किनारे पर आ गया, बोतलों के बोरे पर बैठकर। अब कैलिबन क्या बोलता है स्टेफनो से,
I'll swear upon that bottle to be thy true subject, for the liquor is not earthly. कैलिबन बिल्कुल गुलाम बनने को तैयार हो जाता है अब स्टेफनो का। वो उसकी पूजा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि स्टेफनो एक ऐसा इंसान है जो मुझे प्रॉस्पेरो से आज़ादी दिला सकता है, और उसके हाथ में एक डिवाइन लिकर है, मतलब ऐसी शराब जो सीधे स्वर्ग से उतर के आई है। तो क्या कहता है कि मैं इस बोतल की कसम खाता हूँ और मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ, गुलाम बनता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो लिकर है वो अर्थली नहीं है, ज़मीन की नहीं है, बल्कि स्वर्ग की है। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे कैलिबन, स्टेफनो और ट्रिंकलो एक दूसरे को कॉमिकल सिचुएशंस में डालते हैं। कैलिबन हमेशा यही कहता चलता है स्टेफनो से कि मैं तुम्हारे तलवे चाटूंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा, तुम्हें पूरा आइलैंड घुमाऊंगा, तुम्हें अपना राजा बना लूँगा। और ट्रिंकुलो के लिए नहीं कहता है, ट्रिंकुलो को डांटता है। तो ट्रिंकुलो कैलिबन को बुरा बताता है कि कैलिबन कैसा इंसान है, एक मामूली से शराबी आदमी को अपना गॉड बना रहा है। तो ये सब कुछ आगे सीन में होगा। आज के लिए यहीं तक। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।